इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरफराज या रजत पाटीदार दोनों में से कौन डेब्यू करेंगे। अब यह बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया की पहली प्रेफरेंस रजत पाटीदार थी, क्योंकि जब विराट कोहली ने अपना नाम वापस लिया था पहले दो टेस्ट मैच के लिए तो रजत पाटीदार को एंट्री मिली थी। उस टाइम भी एक डिस्कशन चल रहा था कि रजत आएंगे या सरफराज, लेकिन उस टाइम पर इंडिया बहुत क्लियर थी और रजत को एंट्री मिल गई थी। लेकिन अब जाकर के सरफराज खान को भी एंट्री मिल गई है, क्योंकि दो इंजर्ड हो गए हैं। अब यहां पर सवाल एक बहुत बड़ा आता है कि जब आपके स्क्वाड में रजत और सरफराज दोनों हैं तो आप किसको खिलाओगे। तो हमने सोचा कि एक बार छोटा सा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं आपको, आप खुद समझ जाएंगे, आप खुद बता सकते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। रजत पाटीदार की बात करूं तो रजत ने 55 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 4000 रन बनाए हैं और उनका एवरेज कुछ 45 का रहा है। 12 सेंचुरीज उनके पास हैं और 22 हाफ सेंचुरीज हैं। वहीं अगर सरफराज की बात करूं तो सरफराज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तक 45 मैच खेले हैं जिसमें उनका 3912 रन है। एक तरफ 55, एक तरफ 45 मैच, और इनका जो एवरेज है ये इनको डिफाइन करता है। एवरेज है लगभग 70 का। जी हाँ, वहां 45 का था, यहाँ लगभग 70 का एवरेज है। 14 इनके पास सेंचुरीज है और 11 हाफ सेंचुरीज है। इनके जो अनबिटन स्कोर 301 जो इन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में किया था, वो वहां से कहीं ना कहीं टेस्टिमेंट आ गई थी। वहां से कहीं ना कहीं पता चल गया था कि जी सरफराज एक बहुत बड़ा नाम है और 2020 में एक कारनामा किया था इन्होंने। उसके बाद लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ दोनों ही खेल रहे थे तो मेन जो इनका सिलेक्शन हुआ है वो इंग्लैंड लॉयंस के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस आई है उसके बेसिस पर हुआ है। रजत पाटीदार ने 111 किए थे, 151 किए थे और फिर 4 का स्कोर था इनका। तो ये जो 2 सेंचुरीज आई हैं ये सबसे बड़ा रीजन है करंट फॉर्म को देखते हुए कि रजत को एंट्री मिली है। रजत जो है वो आईपीएल में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफी रिलायबल खिलाड़ी हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब आपको 111 और 151 रजत की तरफ से आ गए तो जाहिर सी बात है सरफराज भी कहां ही चुप रहेंगे। तो सरफराज ने भी 161 रन किए थे और फिर एक मैच में 4, 55 और 96 का स्कोर था उनका। तो एक सेंचुरी इधर आई थी, एक सेंचुरी चूक जरूर गए थे वो, लेकिन दोनों अपने हिसाब से एट दिस मोमेंट एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। क्योंकि रजत की 2 सेंचुरी आई थी इसलिए उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिली, उनकी करंट फॉर्म ज्यादा बेहतर है ऐसा बताया जा रहा है और इस वजह से यहां पर उन दोनों को प्रेफरेंस में रखा गया था, पहले रजत को और फिर उसके बाद सरफराज को। लेकिन अब इन सब के बीच में हरभजन सिंह ने भी सरफराज को एक सजेशन दे दिया अपने तरफ से। उन्होंने कहा कि देखो सरफराज, तुमने बहुत मेहनत करी, लगातार सालों साल परफॉर्म करके आए हो। 70 का एवरेज अगर तुम्हारा है और ओवरऑल 70 का, पिछले कुछ साल रणजी में तो उनका एवरेज कुछ 80-85 का था। तो जिस तरह से तुमने परफॉर्म करा है इस मोमेंट पर इसको लेट गो नहीं करना। अगर मौका मिल जाता है तो विराट के आते ही एक आदमी टीम से बाहर जाएगा। तो तुम्हारे पास ये वन एंड ओनली चांस है, सेकंड टेस्ट मैच में अगर मौका मिलता है तो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करो। क्योंकि आप देखो, एक एग्जांपल के तौर पर मैं संजू सैमसन को सामने रखता हूं। संजू कहने में हम बहुत सारे उनके बारे में बात करते हैं कि जी बहुत अच्छा खिलाड़ी, उसको और मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनको जो मौके मिले काफी बार उन्होंने प्रूव नहीं किया अपने आप को। अभी रिसेंटली जो उनको मौका मिला था अफगानिस्तान के खिलाफ, वहां प्रूव नहीं कर पाए टी20 में अपने आप को। उनको जब मौका मिला सुपर ओवर में आकर के रन मारने का, वहां प्रूव नहीं कर पाए अपने आप को। तो इस वजह से हाँ, लगातार मौके नहीं मिले। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जिनको लगातार मौके मिले, काफी बार बैक किया गया है और उसके बाद आकर कहीं परफॉर्मेंस आई है। जैसे एग्जाम्पल शुभमन गिल हैं जो काफी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बट उनको मौके दिए जा रहे हैं। तो कुछ को ज्यादा मौके मिलते हैं, कुछ को कम। वो सिलेक्टर्स और कैप्टन की अपनी चॉइस है। लेकिन यहां पर जिसको भी, सरफराज या पाटीदार, जिसको भी मौका मिलता है उसके पास एक ही मौका रहेगा। क्योंकि अगर उसने इस मैच में परफॉर्म कर दिया तो फिर जाकर के सुई कहीं आपको शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर की तरफ जाएगी। वरना अगर आपने इस मैच में परफॉर्म नहीं करा तो इट्स वेरी सिंपल कि विराट कोहली आएंगे और आप बाहर चले जाएंगे। एंड वंस यू आर आउट ऑफ द टीम तो कितना टाइम लग जाता है वापस आने में हम सबको पता है। आपको क्या लगता है, सरफराज या फिर रजत पाटीदार, कौन बेहतर विकल्प होगा इंडिया के लिए सेकंड टेस्ट मैच में? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।